अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 मैथ क्लास 10। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 देखें, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k = 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया था, हम पहले वो फाइंड करेंगे। फाइंड करके फिर हम इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो उन्होंने हमें दे दी है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखें, सबसे पहले ए की वैल्यू 2k आ जाएगी, बी की वैल्यू -3, सी = 4k। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था -b/a। तो माइनस इंटू -3 ओवर ए की वैल्यू 2k थी, तो हमने वो पुट कर ली। ये माइनस और माइनस 3 हो गया, +3 ओवर 2k आ जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा = c/a सी की वैल्यू थी 4k ओवर ए की वैल्यू थी 2k। के से कट हो गया, 2 2 = 4, तो हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। कंडीशन क्या थी, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, ट्वाइस का मतलब क्या है, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सम ऑफ द रूट्स हैं उसको हमने किसके इक्वल रखना, ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के डबल के इक्वल। तो देखें, हमारे पास गिवन कंडीशन थी अल्फ़ा प्लस बीटा = 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ऊपर 3/2k थी, वो पुट कर ली। 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2, तो 2 2 = 4। देखें, ये 2k जो था यहाँ आगे क्या हो गया, डिवाइड हो रहा था, तो 4 से यहाँ क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो 4 2 = 8k। ठीक है, तो देखें, ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था k के साथ, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो k = 3/8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या था, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² 3k - 7x + 5k = 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये आपके पास देखें, a = 1, b = 3k - 7, c = 5k। सम की वैल्यू क्या थी आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a माइनस इंटू 3k - 1/1। ए की वैल्यू 1 थी, तो 1 एज इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव जो था साइन, इसने अंदर दोनों साइन के चेंज करने हैं, तो माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, तो -3k + 7 आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा = c/a, तो c की वैल्यू क्या थी आपके पास 5k ओवर a की वैल्यू 1 थी, तो 5k ओवर 1 = 5k ही आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, देखें क्वेश्चन में किसने कहा था, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। हमने इसके वन पार्ट में किसको इक्वल रखा था, 2 के प्रोडक्ट को, और यहाँ हम रखेंगे 3/2 ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा = 3/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -3k + 7, 3/2 वैसे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5k। ठीक है, तो ये जो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमने वहाँ जाके इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे लेके गए हम। 2 3 = 6, 2 7 = 14, ये जो 3 था हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 15k हो जाएगा। अब ये माइनस का 6k था, तो वहाँ जाके क्या हो गया, पॉजिटिव 15k + 6k 21k, तो यहाँ क्या रह गया 14। ये 21 यहाँ k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने क्या किया, 21 को वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखें कि ये दोनों जो वैल्यू थी किस पे डिवाइड होगी, 7 पर। 7 2 = 14, 7 3 = 21, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।